अब केंद्रीय सेवा शर्तें जो हैं चंडीगढ़ प्रशासन के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब पर ये लागू होगा। यानी कि केंद्र के कर्मचारियों को जितनी भी सहूलियत मिलती है, बेनिफिट्स मिलता है, उनकी सैलरी में इजाफा, 7वें पे कमीशन, इन तमाम तरह की सुविधाएं जो है अब चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि एक बड़ा ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने आज किया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा शर्तें लागू होंगी और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति ही यानी कि उन्हीं की तरह लगभग सारे तरह के लाभ मिलेंगे, सभी तरह के लाभ मिलेंगे। और इससे चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति भी 60 साल, जो पहले 58 थी, अब बढ़ करके 60 हो चुकी है। और 7वां पे कमीशन लागू होगा। जी हां, 7वें पे कमीशन के तौर पर उन्हें वो जब लागू होगा तो उस हिसाब से फिर उनकी सैलरी में भी इजाफा होगा। फिलहाल उन्हें 6ठे पे कमीशन पर ही जो सैलरी है वो मिलती है, लेकिन अब इससे जो है वो बढ़ गया है, 7वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, लेकिन इसको लेकर के सियासी हलचल जो है वो मच गई है और तमाम सियासी पार्टियों ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से पंजाब का जो एक राइट्स था चंडीगढ़ के ऊपर में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर रहे हैं अपने संवाददाता का, दीपक शर्मा का। दीपक, जिस तरह से ये बड़ा ऐलान किया गया है, इसको लेकर के सियासी पार्टियों ने तो निंदा की ही है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के राइट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए बहुत ही सुखद खबर है। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर आए थे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया, उद्घाटन किया है और एक बड़ा ऐलान जो है चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए किया है। चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर पहले जो है पंजाब के सर्विस रूल जो है वो लागू होते थे, लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि चंडीगढ़ में जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उन पर जो है सेंटर के सर्विस रूल जो है वो लागू होंगे और 7वें पे कमीशन के मुताबिक जो है उन्हें जो है वेतन दिया जाएगा, क्योंकि सेंटर में 7वां पे कमीशन लागू है, सेंटर सर्विस रूल लागू हो गए। और इसके अलावा चंडीगढ़ के जो कर्मचारी है, पहले पंजाब के रूल के मुताबिक 58 साल में जो है उनकी रिटायरमेंट होती थी, लेकिन अब रिटायरमेंट की उम्र जो है 58 से 60 साल जो है उम्र होगी। इसके अलावा चाइल्ड केयर के लिए महिलाओं को जो है 1 वर्ष की छुट्टी जो है पहले दी जाती थी, लेकिन उसको भी बढ़ाकर जो है 2 साल किया गया है। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सुखद खबर जरूर है, उनके लिए तोहफा जरूर है, लेकिन पंजाब की जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो अकाली दल की बात करें या कांग्रेस की ओर से सुखपाल खैरा ने इसका विरोध किया है कि पंजाब के हक जो है चंडीगढ़ से कहीं ना कहीं छीने जा रहे हैं। चंडीगढ़ पर हमेशा से पंजाब जो अपना हक जताता आ रहा है और इस तरह से जो ऐलान करके कहीं ना कहीं पंजाब के हक जो है वो चंडीगढ़ से छीने जा रहे हैं। अकाली दल की ओर से डॉक्टर बलजीत चीमा ने इस पर कड़ा विरोध जो है वो जताया है कि जो ऐलान किया गया उससे कहीं ना कहीं पंजाब के जो हक है वो छीने जा रहे हैं। खासकर सुखपाल खैरा ने। दीपक, जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को इस बड़े खबर से रूबरू करा देते हैं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर केंद्रीय सेवा शर्तों के हिसाब से ही अब जो चंडीगढ़ के प्रशासनिक कर्मचारी हैं उन्हें भी इस तरह का लाभ मिलेगा। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि 7वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। 60 साल की उम्र में फिर आप सेवानिवृत्ति ले पाएंगे, जो पहले की तरह हम आपको बता दें कि 58 के करीब था, अब वो बढ़ जाएगा यहाँ पर। और इसी के साथ कई और सुविधाएं भी जो हैं वो मिलेंगी यहाँ पर कर्मचारियों को। तो कर्मचारियों के लिए एक सुखद खबर है, लेकिन वहीं सियासी पार्टियों की तरफ से एक नाराजगी इसको लेकर के जाहिर की जा रही है। उनकी तरफ से ऐतराज इस फैसले पे जताया जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले तो बीएसएफ का जो एक तैनाती का दायरा है वो केंद्र ने बढ़ा दिया था और उसके बाद बीबीएमबी के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं केंद्र ने अपनी एक इंटरफेरेंस दिखाया था। इन सबको लेकर के एक नाराजगी पहले से थी, लेकिन अभी इस तरह की नाराजगी और सामने आ रही है, इस तरह का ऐतराज और सामने आ रहा है कि उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासनिक कर्मचारियों को जो केंद्र सेवा की तरफ से जो शर्तें हैं उस हिसाब से अब सब कुछ सुविधाएं देना शुरू कर दिया। इसका नोटिफिकेशन भी दीपक कहीं ना कहीं कल तक जारी हो जाएगा। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि कल तक जो है जो चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए उन्होंने ऐलान किया और कल तक इसका जो है नोटिफिकेशन भी जो है जारी होगा। और चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनके जो सर्विस रूल है सेंटर के मुताबिक होंगे, क्योंकि पहले ये पंजाब के मुताबिक जो है वो होते थे। और रिटायरमेंट की उम्र भी जो चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि पंजाब के सर्विस रूल जो है
वो लागू होते थे चंडीगढ़ पर, और 58 साल में जो है रिटायरमेंट हो जाती थी। लेकिन अब रिटायरमेंट की उम्र जो क्योंकि केंद्र में 60 साल है और 60 साल की उम्र जो है रिटायरमेंट की होगी। 7वां पे कमीशन लागू होगा। कहीं ना कहीं इससे फायदा जो है चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को होगा। इसके अलावा मैटरनिटी लीव जो महिलाओं को मिलती थी, चाइल्ड केयर के लिए जो छुट्टी मिलती थी 1 साल के लिए, उसको भी बढ़ाकर जो है 2 साल कर दिया गया है। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो तोहफा जरूर दिया है, लेकिन पंजाब की जो सियासी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध जता रही है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो चंडीगढ़ पर हमेशा से पंजाब अपना हक जताता रहा है, और चंडीगढ़ से जिस तरह से कई अधिकारी जो है, क्योंकि चंडीगढ़ और हरियाणा की अगर बात करें तो 60-40 की रेशियो चंडीगढ़ में अधिकारियों की तैनाती थी, और चंडीगढ़ से पंजाब के अधिकारी जिस तरह से लगातार कम किए गए, टिक्को के जो एमपी है वो पीछे बदले गए, पीबीएमपी से जो है सदस्यता जो है पंजाब की खत्म, पंजाब और हरियाणा की खत्म की गई, और तमाम ऐसे काम ऐसे कार्यों का जो है विरोध करते आए हैं पंजाब की सियासी पार्टियां, और अकाली दल और कांग्रेस ने इसका जो है कड़ा विरोध जताया है। हालांकि सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी की ओर से भी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अकाली दल और कांग्रेस ने फिलहाल इसका विरोध जताया है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ को कहीं ना कहीं पंजाब से छीनने की, चंडीगढ़ को पंजाब के हक है उनको कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश बिल्कुल दीपक, इसके पहले भी हमने देखा है चुनाव से पहले बीबीएमबी के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक रोष मार्च निकाला था। उन्होंने कहा था हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उनसे बातचीत भी किया जाएगा। इसके बाद तमाम बाकी पार्टियां भी जो हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए तमाम पत्र भी लिखे गए। उसके बाद अगर हम बीएसएफ की तैनाती का जो दायरा बढ़ाया गया है उसमें भी हमने देखा है कि सबने एक ऐतराज जताया, सबने प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात भी की और कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो तमाम पंजाब का जो एक राइट्स बनता है, अधिकार बनता है चंडीगढ़ के ऊपर में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब इस तरह का फैसला क्या सियासी रूप लेगा वो हम आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इससे पहले जैसे आपने बताया कि बीएसएफ की तैनाती, बीएसएफ का जो दायरा है वो 50 किलोमीटर तक किया गया था, पहले 15 किलोमीटर तक था। उसका जो विरोध है तत्कालीन जो पार्टी थी, सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, उसने भी इसका जो है विरोध जताया था, और तमाम पंजाब की जो सियासी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर उन्होंने इसका विरोध जताया था। बीबीएमपी से जिस तरह से सदस्यता खत्म की गई उसको लेकर जो है पंजाब की तमाम सियासी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर और कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़कर जो है विरोध जताया था बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर, और बीबीएमपी को लेकर भी पंजाब की सियासी पार्टी ने विरोध जताया था। और चंडीगढ़ से जिस तरह से लगातार अधिकारी जो पंजाब के काम किए गए उसको लेकर लगातार पंजाब की सियासी पार्टियां जो है वो विरोध जताती रही है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार विरोध जताया जाता रहा है। और लगातार अगर बात किया तो सियासी पार्टियों की ओर से केंद्र सरकार को इस बारे में पत्र भी लिखे जाते रहे और मुलाकातों का दौर भी जो है चलता रहा है। और निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से अनाउंसमेंट जो है, एक ऐलान जो है गृह मंत्री की ओर से किया गया कि केंद्र के सर्विस रूल जो है चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर लागू होंगे, उसको लेकर भी निश्चित तौर पर विरोध इस वक्त जो है आने शुरू हो गया पंजाब की सियासी पार्टियों की ओर से, और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के आगे इस बात का कड़ा विरोध जताया जाएगा। जी शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को इस बड़े खबर से रूबरू करा देते हैं। हम आपको बता दें कि आज जब चंडीगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह तो उन्होंने कहा कि हमें दोबारा मौका देने के लिए धन्यवाद, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमें आपने सेवा करने का मौका दिया है, और कहीं ना कहीं सेवा का फल अब चंडीगढ़ की जनता को, वहां के कर्मचारियों को मिलता हुआ दिख रहा है कि ये बड़ा फैसला गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। ये बड़ा ऐलान किया है कि केंद्रीय सेवा शर्तें अब चंडीगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी पर लागू होगी, और सीधे तौर पे आपको बता दें इसका फायदा जो है चंडीगढ़ की जनता को मिलने वाला है। इसमें अगर हम बता दें तो 7वां पे कमीशन जो है वो लागू हो जाएगा। इसी के साथ जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र होती है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, पहले 58 थी अब 60 साल हो जाएगी। इसी के साथ तमाम और यानी कि सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, छुट्टियों की चीजें बढ़ जाएंगी, तमाम सुविधाएं, तमाम सहूलियत, तमाम जो बेनिफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ये एक बड़ी है, लेकिन इसी को लेकर के दलजीत सिंह चीमा ने फैसले पर ऐतराज जताया है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, और तमाम शिरोमणि अकाली दल की बात करें या कांग्रेस के। और चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कि दलजीत सिंह चीमा ने क्या कुछ कहा है इस फैसले को लेकर के। केंद्र सरकार का ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1978 ਦੀ ਘੋਰ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 60% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, 40% ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 60% ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। बता दें कि यहाँ पर तमाम सियासी दलों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से बयान जारी किया जा रहा है इस बड़े फैसले को लेकर के। इस फैसले पर सीधे तौर पर कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी मीडिया में अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा इस फैसले पर उन्होंने अपना ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इस हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं पंजाब का जो एक राइट्स है, अधिकार बनता है, क्योंकि राजधानी है चंडीगढ़ और अब उस पर धीरे धीरे इस हस्तक्षेप की वजह से जो अधिकार है वो कम हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने ऐतराज करते हुए इसको कहा है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी इस बात को यहां पर वो लेकर के आए। तो कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी इसको लेकर के ऐतराज जुटाया। इसके पहले हमने दलजीत सिंह चीमा के भी बयान को आपको सुनाया। उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा है कि ये फैसला निंदनीय है। इसी की तरह उन्होंने साथ ही कहा है कि हम इस पर ऐतराज जताते हैं। तमाम सियासी दलों की तरफ से इसको लेकर के बयान सामने आ रहे हैं। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।